हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और बड़े ही प्यार से सभी ज़रूरी चीज़ें कर रहे होंगे। सो इस प्यारे से पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज की वीडियो का टॉपिक है वर्गो सोल ट्राइब का सितंबर 2024 यानी कि सितंबर 2024 कैसा रहने वाला है। ये आपकी मंथली रीडिंग है, जनरल है, कलेक्टिव है और टाइम फ्रेम के अंदर ही बंधी हुई ये रीडिंग है सिर्फ सितंबर मंथ के लिए। ये प्रेडिक्शंस हैं और अगर आपकी नाम राशि, ठीक है, सन साइन, मून साइन या फिर असेंडेंट जिसको बोलते हैं लग्न राशि, ठीक है, वैसे तो राशि नहीं बोलते हैं, उसे लग्न बोलते हैं सिर्फ। अगर लग्न से भी आप वर्गो हैं, कन्या हैं, तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और गाइस, अगर आपको लगता है कि कोई पर्सनल कंसल्टेशन, कोई पर्सनल रीडिंग आप मुझसे बुक कराना चाहते हैं तो टैरो की रीडिंग्स रहती है, न्यूमरोलॉजी की रीडिंग्स रहती है, नेम करेक्शन, नेम चेंज, मोबाइल नंबर चेंज, क्योंकि मोबाइल नंबर करेक्ट तो हो ही नहीं पाएगा, ठीक है, और आपकी मैरिज कंपैटिबिलिटी, ठीक है, ये सब चीज़ें, इन सब मोडेलिटीज़ में क्रिस्टल हीलिंग, मैनिफेस्टेशन की क्लासेस, मैनिफेस्टेशंस के सेशंस और काउंसलिंग के सेशंस, ये सब चीज़ें हैं। और भी काफ़ी सारी मोडेलिटीज़ हैं जिसमें से हर एक मैं यहाँ नहीं बता पाऊँगी, तो ढेर सारी मोडेलिटीज़ में मैं डील करती हूँ। तो आप अगर किसी भी तरह से इंटरेस्ट रखते हैं पर्सनल पेड रीडिंग्स में तो ऑफ कोर्स आप डिस्क्रिप्शन में जाके एक नंबर होता है, मोबाइल नंबर, वहाँ पे अपनी रीडिंग्स बुक करा सकते हैं और कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो वहाँ से ले सकते हैं। और आपकी सुविधा के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता डिस्क्रिप्शन कहाँ होता है, कहाँ से ढूंढना है, क्या करना है, तो मैं कमेंट भी पिन कर दूंगी सो दैट वहाँ से आप वो मोबाइल नंबर ले सकें। वो मेरी टीम का नंबर है, वहाँ पे कॉल मत कीजिएगा ये समझ के कि आप कॉल करेंगे तो आपकी बात मुझसे हो जाएगी, तो वो टीम का नंबर है। और मेरे पास छोटी सी ही टीम है, ठीक है, तो ऐसी कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है कि आपके सारे फ़ोन कॉल्स ले सके, इसीलिए कॉल सपोर्ट अवेलेबल नहीं है, तो व्हाट्सएप ही कीजिएगा। 10 ऑफ कप्स है यहाँ पे, हैंडमैन है यहाँ पे, और 9 ऑफ सोर्ड्स है, जस्टिस है, और यहाँ पे है 6 ऑफ कप्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, नाइट ऑफ कप्स है, 8 ऑफ सोर्ड्स है, और नाइट ऑफ पेंटिकल्स है एंड दी फूल का कार्ड है, ठीक है, गुड। सो काफ़ी अच्छे से कार्ड्स आए हैं, काफ़ी बढ़िया सी रीडिंग आई है, काफ़ी सब कुछ ठीक ठाक ही लग रहा है, अच्छा ही लग रहा है आप लोगों के लिए मुझे सितंबर के मंथ में। सो आई थिंक आप लोगों को कार्ड्स बड़े अच्छे से विजिबल हैं, यस, काफ़ी अच्छे से विजिबल हैं। और यहाँ पे वर्गो सोल टाइप के लिए एक बात मुझे कहनी होगी कि आप लोगों की एनर्जी भी अच्छी हुई है पास्ट टाइम के मुकाबले में, क्योंकि आपकी सभी की रीडिंग्स में हर मंथ करती हूँ तो मुझे याद रहता है अपने हर एक सोल ट्राइब का कि वो किस चीज़ से गुजर रहा है। तो काफ़ी बेटर आप हुए हैं और काफ़ी चीज़ों में से आप निकले हैं, काफ़ी सारी बाउंड्रीज भी बनानी आप लोगों ने सीखी है, जो कि आप लोगों के लिए आसान नहीं था काम, लेकिन फिर भी आप लोगों ने किया और उसमें आपको सक्सेस भी मिली है और काफ़ी रिलीव्ड भी आप फील करते हैं। फिजिकली भी आप अब थोड़ा सा बेटर फील करते होंगे पहले से, बट स्टिल कुछ चीज़ें हैं जो पास्ट की आप कैरी करते हैं, स्टिल कैरी करते हैं। उसमें से ये 2 कार्ड्स हैं, दोनों ही सोर्ड्स के आए हैं और सोर्ड्स के कार्ड हमेशा ही गाइस आप लोगों को ना आपके विचार, ठीक है, आपकी बुद्धि और आपका माइंड, ठीक है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें, क्योंकि सोर्ड्स रिप्रेजेंट करती हैं एयर को, और एयर जो एलिमेंट है वो हमारी बॉडी में हमारा माइंड ही हो सकता है, जो हवा की रफ्तार से भी तेज चलता है और कहीं भी 2 सेकंड में, 2 सेकंड तो बहुत लंबा टाइम है, तो पल में, एक पल में पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच सकता है, क्या क्या सोच सकता है। तो दोनों ही सोर्ड्स के कार्ड हैं, एक 8 है, एक 9 है, यानी कि 8 के बाद 9, तो यही कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो पास्ट में हुई हैं, जो जिनसे आप निकल चुके हैं, डेफिनेटली निकल चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे वो सब चीज़ें हैं कि आप निकल चुके हैं वहाँ से, बट आप उन चीज़ों को ना मन से लगा के बैठे हुए हैं, मन से उन चीज़ों को निकाल नहीं रहे हैं। और स्लीप भी आप लोगों की काफ़ी डिस्टर्ब चल रही है, ठीक है, और डरावने ख्याल आना, बेचैनी रहना, एक अनजाना सा डर बने रहना, ये चीज़ें हो सकती हैं, ये कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं आपको। और
आपको कुछ ऐसी बीमारियां हो सकती हैं, फिलहाल ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं जिनका अगर आप चेकअप कराएं ना, और चेकअप आप अपना करा लीजिएगा, जिनका आप चेकअप कराएंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, टेस्ट कराएंगे टेस्ट में कुछ नहीं आएगा, लेकिन आपको सिम्टम्स होंगे, कभी सिर दर्द हो रहा है, कभी पेट दर्द हो रहा है, कभी पैरों में दर्द हो रहा है, कभी थका थका लग रहा है। और इसका ना एक नाम होता है मेडिकल में, इसको बोलते हैं क्रोनिक फटीग सिंड्रोम, क्योंकि आप ना थक गए हैं, बहुत लंबे टाइम से आप नेगेटिविटी को एंटरटेन कर रहे हैं, ठीक है, मतलब उसमें रह भी रहे हैं, उसको एंटरटेन कर रहे हैं, और नेगेटिविटी ने आपके अंदर ना एक परमानेंट जो घर होता है ना वो बना लिया है। तो आपका काफ़ी सारा टाइम और एनर्जी जो पॉजिटिव चीज़ों में लगना चाहिए वो इस नेगेटिविटी के साथ लड़ने में, इसको हार्बर करने में, इसको एंटरटेन करने में ही निकल जाता है। तो आप थक जाते हैं, क्योंकि एनर्जी हमारे पास लिमिटेड है, ठीक है। वो एनर्जी चाहे तो आप अपने दिन के काम में लगा लीजिए, ठीक है, चाहे नेगेटिविटी को एंटरटेन करने में लगा लीजिए, चाहे डिप्रेशन से लड़ने में लगा लीजिए, तो आपका वो सारा का सारा जो एनर्जी फील्ड है ड्रेन आउट हो रहा है। तो आपको फिर थकान थकान जैसा लगता है, मतलब रीज़न कोई भी नहीं है, बुखार बुखार जैसा लग रहा है, ठीक है, बुखार है नहीं पर बुखार जैसा लग रहा है, ठीक है, थकान लग रही है, एनर्जी बची नहीं हुई है, एनर्जी किसी चीज़ के लिए बचती नहीं है। तो इस तरह के हैं और आप इसमें से निकल सकते हैं। ये कार्ड दोनों ये बताते हैं कि आप इसमें से निकल सकते हैं, भले ही इतनी बड़ी बात है, भले ही आप जितना मर्जी दिल छलनी आपका हुआ है, भले ही, लेकिन ये सब पास्ट है गाइस, और इसमें से जल्दी से निकलने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे ये कार्ड यही बताता है कि एक मिरर वर्ल्ड आप लोगों ने क्रिएट कर लिया है। एक दुनिया होती है ना, पैरेलल दुनिया, पैरेलल वर्ल्ड जो हम बना लेते हैं हमारे ही माइंड में, खुद के माइंड में, तो वो आपने बनाया हुआ है, और इसमें से हमेशा ही निकलना आपकी चॉइस के अंडर है। आप इसमें से बाहर निकल सकते हैं, कोशिश करके देखिए, निकल जाएंगे। और यहाँ पे एक ये कार्ड आया है, जस्टिस का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली ऐसा तो कुछ हुआ है कि जिसमें आपको जस्टिस रिक्वायर्ड है। तो आप हो सकता है बहुत इस चीज़ के बारे में सोचते हो कि ये जो सब चीज़ें हुई हैं, तो जिन्होंने ये सब चीज़ें की हैं मेरे साथ, मैंने तो उनको कुछ कहा नहीं, मैंने तो उनसे कोई बदला भी नहीं लिया, मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं था कि वो मेरे साथ ये सब कुछ करें। तो जस्टिस कब होगा? और हम ये चीज़ें ना बोल के नहीं बोलते हैं कि बोल रहे हैं, या लिख के लिखते हैं, ये सबकॉन्शियसली हमारे माइंड में चलती रहती है। हम वेट करते रहते हैं कब होगा जस्टिस, ठीक है, मतलब एक चलता रहता है दिमाग में ना, एक वेट चलती रहती है कि कुछ तो पता चले, कुछ तो हो, कुछ तो क्लोजर मिले कि हाँ जस्टिस हुआ है। तो यस, जस्टिस होगा आप लोगों के साथ। और मेजर अरकाना का कार्ड है ये, 11 नंबर कार्ड है, छोटा मोटा कार्ड नहीं है, लाइफ की बड़ी घटनाओं के बारे में मेजर अरकानास बताते हैं। तो ये है, तो जस्टिस आप लोग सितंबर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि किसी तरह की ऐसी न्यूज़, किसी तरह की इस तरह की आपको बात पता चले कि यस, आपको थोड़ा सा क्लोजर मिले कि हाँ ठीक है, अच्छा ऐसा हुआ। चाहे इतना ही पता चले कि सामने वाला बहुत पछता रहा है, चाहे इतना ही पता चले कि वो आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, ठीक है, तो किसी भी फॉर्म में आपको जस्टिस फील होगा, आपको मतलब रुझान आने शुरू होंगे उन चीज़ों के, जिन चीज़ों के लिए आप कहीं ना कहीं स्टैंड बाई पे खड़े हुए हैं। यही वर्ड मैं यूज़ करूँगी, आपने अपनी लाइफ को ना स्टैंड बाई पे रखा हुआ है कुछ क्लोजर्स के लिए। वैसे तो ऐसा होना नहीं चाहिए कि किसी के लिए हम स्टैंड बाई पे रहें, चाहे वो लव लाइफ में है, चाहे वो कोई बुरी घटना हो गई है उसके बाद हम स्टैंड बाई पे हैं कि हमें जस्टिस कब मिलेगा। क्योंकि उसमें क्या है कि जस्टिस जब मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन मीनवाइल हम अपने आप को बहुत टॉर्चर कर रहे होते हैं स्टैंड बाई पे खड़े खड़े, ठीक है, किसी का वेट करना इटर्नल टाइम के लिए। और जब पता नहीं होता ना कि कब तक वेट करना है, तो वो टाइम हमें इटर्निटी की तरह लगता है। लाइक मुझे पता है अगर कि मेरा पार्टनर मुझसे 10 दिन बाद बात करेगा, ठीक है, तो वो पक्का हो गया 10 दिन बाद करेगा। लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं कि मेरे से 10 दिन बाद बात करेगा, 10 साल बाद बात करेगा, या कभी बात ही नहीं करेगा, बट मैं फिर भी वेट करूं, तो ये हो गया कि इटर्निटी जैसा लगेगा वो टाइम, क्योंकि कोई टाइम लिमिट है ही नहीं उसमें। तो मेरा आपको सजेशन है कि आप वेट ना करें, जस्टिस जब होगा हो जाएगा, और डेफिनेटली होगा आपके केस में। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि हैंग्ड मैन की पोजीशन में आप लोग हैं, जो कि एक अच्छी बात है, ठीक है, थोड़ा सा आपने लेट गो करना सीखा है, थोड़ा सा बुरे समय को भी ना ग्रेस के साथ निकालना जो होता है, जो अटमोस्ट मेरे ख्याल पर्पज़ है एक इंसान की लाइफ का ना, कि वो चीज़ों को अपने फेवर में कर सके। मतलब नेगेटिविटी बहुत है, बुरा समय है, बट बुरे समय में भी जो अपने आप को संभाल लेता है वो ही एक अच्छा इंसान है।
और एक अच्छा इंसान दूसरों की नज़रों से नहीं मैं बोल रही हूँ, खुद के लिए ही, ठीक है। नेगेटिविटी आएगी, दूसरे लोग आपका कुछ ना कुछ बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसमें आप भी अपने आप को, अपनी लाइफ को सैबोटेज करने लगें तो ये तो फिर उनके लिए डबल फ़ायदा हो गया। एक तो वो आपका नुकसान कर रहे हैं, एक आप अपना नुकसान कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि आपने ग्रेस के साथ चीज़ों को लेना शुरू किया है। जो भी आपके ओपोनेंट हैं, जो भी आपके प्रतिद्वंदी हैं, उनको आपने ये चीज़ तो दिखा दी है कि तुम मुझे ना मेरे लेवल से नीचे नहीं गिरा सकते हो। तुम अपने जिस मर्जी लेवल पे आ जाओ, तुम जितना मर्जी अपना विभत्स रूप मुझे दिखा लो, जितनी मर्जी अपना बुरे से बुरा जो है चीज़ मेरे सामने ले आओ, बट मेरा एक लेवल है और मैं उस लेवल से नीचे नहीं आऊँगा। तो जब ये कार्ड आता है तो विकट परिस्थिति है, बट आप बहुत अच्छे से इसे चला रहे हैं, बहुत अच्छे से लेट गो कर रहे हैं, बिना चीज़ों में उलझे, बिना चीज़ों में लगे हुए, ठीक है। आपने भगवान पे छोड़ा है कि जो तुम्हें ठीक लगता है अब वो हम देख लेते हैं, क्योंकि जो मुझे ठीक लगा है जब वो मुझे मिला है तो मुझे उसमें भी मज़ा नहीं आया है, और ये हम सब की कहानी है। तो मैं तुम्हारी रज़ा में राज़ी हूँ, तो ये एक कार्ड होता है। और जब हम उसकी रज़ा में राज़ी होते हैं ना, तो जिस चीज़ के लिए हमने बरसों वेट किया होता है वो नहीं हुई होती, फिर वो होती है, तो ये होगी। तो मुझे लगता है कि पहले आपको इस वाली पोजीशन में आने की ज़रूरत है कि आप ग्रेस में रहें, आप उस पर छोड़ दें, उसकी रज़ा में रहें, ठीक है। और मतलब एक जो हम वर्डिक्ट पास कर देते हैं किसी के लिए, ऐसा है, वैसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं, वर्डिक्ट ना पास करें, ठीक है। लेट गो की पोजीशन में रहें, एक थोड़ी उसकी रज़ा में रहें, गोइंग विद द फ्लो चलें। सब चीज़ें होंगी, टाइम के साथ साथ सब चीज़ें होंगी। क्योंकि देखो, मेरा भी एक्सपीरियंस, मेडिकल फील्ड को भी अगर आप ले लें और वैसे भी डिवाइन फील्ड में भी अगर आप ले लें, तो मेडिकल फील्ड में तो मेरा एक्सपीरियंस कम से कम 20 साल से भी ज़्यादा है, और डिवाइन फील्ड में भी मुझे 10 से ज़्यादा साल हो चुके हैं अब। और मैंने हज़ारों से तो बहुत ज़्यादा लोगों से बात की हुई है, हज़ार तो बहुत कम होंगे, ठीक है। 10,000 से भी ज़्यादा, 15,000 से भी ज़्यादा लोगों से मैंने इन 20 सालों में बात की है, चाहे मेडिकली की हो, ठीक है। क्योंकि काउंसलिंग के सेशंस तो मैं हमेशा से ही लेती रही हूँ, ठीक है। और चाहे अभी आपकी कंसल्टेशंस में मैं करती हूँ, मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा है कि एक इंसान ने कुछ बुरा किया है और भगवान ने उसको सज़ा नहीं दी है और इसी जन्म में दी है। वो अलग बात है कि उसने फील नहीं किया है कि ये उस कर्म की सज़ा है, तो ये तो पक्का है, ये तो मिलता है। इस चीज़ को तो अब मैं मान के चलती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे है द फूल का कार्ड है। द फूल का कार्ड अगेन 0 नंबर कार्ड है, और 0 नंबर तभी आता है कि जो पुराना कार्मिक है वो आपने समेट दिया है, वो आपने ख़त्म कर दिया। एक बार का बही खाता ना, आपने क्लियर कर दिया है, ठीक है। जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, खाना खाया और लिखवा दिया कि ये मेरा लिख लेना, ये मेरा लिख लेना। रोज़ हम खाना खाते रहे और लिखवाते रहे, वो ढेर सारा अमाउंट बन गया, ठीक है। फिर जब उसने बताया कि इतना सारा अमाउंट बन गया है, तो हमें हुई बड़ी दुख, बड़ी परेशानी कि अब ये कहाँ से क्लियर किया जाए। लेकिन वो क्लियर तो करना था, तो हमने वो क्लियर कर दिया है। हमने वो जो कभी किसी से लिया था किसी फॉर्म में, वो उसको वापस कर दिया है, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है। इसीलिए 0 नंबर का कार्ड रखा है। अदरवाइज टैरो का जो कार्ड्स हैं उसमें हम इसकी गिनती 1 से भी तो शुरू कर सकते हैं, ठीक है। 1 को शुरू कर सकते थे, लेकिन हमने 0 से की है। तो 0 का मतलब ये है कि कहानी जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पे आके ख़त्म हो गई है, और अब एक नई कहानी लिखने का टाइम है। और कंप्लीशन हो गया है कुछ कार्मिक साइकिल्स का। कुछ रिश्ते हैं, हो सकता है जो आपकी लाइफ में से निकल चुके हों या निकल जाएंगे, उनका इतना ही काम था। ना हम ज़बरदस्ती किसी की लाइफ में रह सकते हैं जब हमारा टाइम नहीं है, ना हम ज़बरदस्ती किसी को अपनी लाइफ में रख सकते हैं जब उसका टाइम पूरा हो गया है। आप देखना अपनी लाइफ में, जब तक किसी रिश्ते का टाइम है, जैसी मर्जी हम उसे चलाते हैं, और जब उस रिश्ते का टाइम ख़त्म हो जाता है तो ख़त्म हो जाता है, हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट करना, अगेन अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आना, लेट गो करना, लीप ऑफ फेथ लेना, ठीक है। उस भगवान में, ऊपर वाले में भरोसा करना, ये एक प्योर सोल जो होती है ना उसको इंडिकेट करता है फूल का कार्ड, प्योर सोल। तो सोल जब संसार में आती है और सांसारिक मोह के बंधनों में फंसती है, रिश्तों में फंसती है, तो वो करप्ट हो जाती है। और इसमें ऐसी कोई गलत बात नहीं है, वो होना ही है, इम्प्योरिटी आनी ही आनी है, ठीक है। उसके बाद वो धीरे 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 उन सारे कनेक्शंस को क्लियर करती है, सारे अपने पाप कर्म
करप्शन जो है पाप कर्म है, क्योंकि वो ऑलरेडी प्योर थी तो वो इम्प्योर हुई है। तो पाप वर्ड ना गंदा लगता है, तो हम बोलेंगे इम्प्योरिटी। उस इम्प्योरिटी को वो साफ करती है टाइम के साथ साथ। जितना उसने जिससे लिया था, जितना वो नीचे गिरी थी, उतना वो अपने लेवल को उठाती है और अगेन से एक प्योर सोल बनने की राह पे चलती है। तो वर्गो सोल ट्राइब, आप भी एक प्योर सोल बनने की राह पे हैं। और मुझे लग रहा है कि आपका सितंबर का मंथ ना, देखो मेरी टोन देखो, मेरी टोन आज बहुत डिफरेंट है। वर्गोस की रीडिंग करते हुए मेरी टोन बहुत डिफरेंट है, इवन आई कैन फील इट। और आप भी फील करेंगे इसको रीडिंग में ना, एक अजीब सा एक संतुष्टि होती है ना, एक सेटिस्फेक्शन, क्योंकि मैं ये एनर्जीज फील करती हूँ। ठीक है, तो मैं खुद, मेरा मन बहुत हल्का हो गया है, बहुत सात्विक सा महसूस कर रही हूँ, बहुत लाइट फील कर रही हूँ। मतलब एक क्लोजर मिल जाता है किसी को, आप लोगों की एनर्जी ऐसी है, हल्का हो जाना, शांत हो जाना। मतलब मुझे बहुत पीस फील हो रही है आपकी कार्ड से, आपकी कलेक्टिव एनर्जी से। सो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही किसी की डिस्टर्ब जब एनर्जी आती है कार्ड्स की या किसी सोल ट्राइब की, तो मैं डिस्टर्ब भी हो जाती हूँ, और ये तो होता ही है। तो क्योंकि एनर्जीज का काम है तो ये होगा ही। तो पर लेकिन जो भी है, जो भी हुआ, जो भी होने वाला है, वो अलग बातें हैं। बट ये आपके ऑरा की एनर्जी है कि बड़ी शांति सी है आप लोगों के ऑरा में। और जब हमारा ऑरा क्लीन होता है, बढ़िया होता है, तो बाहर क्या हो रहा है उससे हमें ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है, और बाहर भी चीज़ें उस टाइम पे अच्छी होने लगती हैं। आप देखना लाइफ में, जब तक आप किसी चीज़ के पीछे पागल रहेंगे ना कि ये चाहिए, ये हो जाए, वो नहीं होता। पता नहीं क्यों होता है ऐसा, मुझे भी समझ नहीं हुआ आया कभी कि ऐसा क्यों होता है, बट ऐसा होता है। जब तक आप किसी चीज़ के पीछे पड़े रहेंगे ना, वो नहीं होगी। जब आप छोड़ देंगे कि ठीक है यार देखते हैं, तो वो हो जाएगी। आई डोंट नो ये क्यों होता है। तो ये है 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपकी लाइफ में प्यार आएगा, पेट की फॉर्म में आ सकता है। आप पेट लेके आ सकते हैं, पेट आपकी लाइफ में अपने आप आ जाएगा। ठीक है, बेबी आपकी लाइफ में आ सकता है। ठीक है, कोई भी प्यार, कोई भी स्नेह, सौहार्द। और ये भी हो सकता है कि आपको आपके ड्रीम्स में आके जो आपके लव्ड वंस, डिपार्टेड वंस हैं, आपके दादा दादी, कुछ केसेस में पेरेंट्स भी हैं, कुछ केसेस में किसी के फ्रेंड्स हो सकते हैं और पार्टनर हो सकते हैं, और जो गॉन पेट्स होते हैं, जो चले गए आप इस दुनिया में नहीं हैं, हो सकता है आपको उनके सपने आए, सपनों में आके वो आपको कुछ कहें जिससे आपको क्लोजर मिले। बहुत बार लाइफ में किसी छोटी सी चीज़ में हम उलझ के रह जाते हैं कि यार मुझे पापा को ना ये बात कहनी थी, पापा को एक बार गले लगा के ना बोलना था कि पापा मुझे आपसे बहुत प्यार है, पर मैं बोल नहीं पाया। ठीक है, और पापा चले गए। तो सपने में शायद आपका ही कोई सेल्फ, आपका ही कोई वर्जन आपके पापा को ये बात बोले, और आपके पापा भी आपको ये बात बोले कि हाँ बेटा मुझे पता है, आई नो, आई लव यू टू, मैं भी आपको प्यार करता हूँ। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो आपको रिलीफ देंगी, क्योंकि आपकी जो टोन है पूरा का पूरा रिलीफ वाला है कि मन पे कोई भार है, मन में कोई इच्छा है, मन में कोई टिकटिकी लगी हुई है, तो वो शांत होगी। और यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। जिनके भी पार्टनर्स, जिनके भी फैमिली मेम्बर, जिनके भी फ्रेंड्स के साथ आपस में झड़प हुई हुई है, जो एक दूसरे से दूर रह रहे हैं, रिकॉन्साइलेशन होगा। समझदारी के साथ एक दूसरे को कॉन्टैक्ट करेंगे, एक दूसरे की बाउंड्रीज को समझेंगे, एक दूसरे की ज़रूरतों को समझेंगे, और बहुत समझदारी के साथ इस बार एक छत के नीचे रहेंगे। फैमिली का कार्ड होता है, सपोर्ट का कार्ड होता है। फैमिली से सपोर्ट मिलेगा, फ्रेंड सर्कल में सपोर्ट मिलेगा, काम पे सपोर्ट मिलेगा, रिकग्नाइज किया जाएगा आपके एफर्ट्स को। अगर आप एफर्ट्स लगा के अपने ही पार्टनर को वापस अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हैं, तो पार्टनर भी आपको रेस्पेक्ट करेगा और आपके एफर्ट्स को रिकग्नाइज करेगा। फैमिली आपके एफर्ट्स को रिकग्नाइज करेगी। आपकी फर्म, आपकी कंपनी जहां आप काम करते हैं, वहां रिकग्निशन मिलना, कोई अवार्ड मिल जाना, ठीक है, सबको तो नहीं मिलेगा अवार्ड, लेकिन अवार्ड मिल जाना, आपकी बात करना, आपकी तारीफ होना, घर में बाहर कहीं भी तो होगी, जरूर होगी। और आपकी मनी वाइज भी अगर मैं देखूं तो अच्छा रहेगा। बहुत प्यारा एस्पेक्ट है। बेसिकली आपके काम को सराहा जाएगा, चाहे ये आपकी नेचर को सराहा जाए, चाहे ये आपके काम को सराहा जाए। और यहाँ पे जो सिंगल हैं उनके लिए न्यू लव, न्यू पार्टनर, एक बिंदास, ठीक है, एक कॉन्फिडेंट इंसान और एक डिसीजन मेकिंग इंसान, उस तरह की आपकी लव लाइफ में आने की उम्मीद है, जो इंडिपेंडेंट है और जिसके पास अच्छा खासा रिसोर्सेज हैं हर चीज़ के। कोई ऐसा इंसान नहीं होगा कि जो जॉबलेस है, नहीं, ऐसा इंसान नहीं होगा, जो अपनी लाइफ में सेटल्ड है, वेल सेटल्ड है। इस तरह के आप लोगों के लिए रिश्ते आने, लड़की हो चाहे लड़का, यहाँ पे लड़का दिखाया है। आपको न्यू प्रपोजल्स मिलना, आपको अच्छी फ्रेंडशिप मिलना, अच्छी पार्टनरशिप मिलना, शादियाँ हो जाना या फिर प्रपोजल्स मिलना, रोके हो जाना, इस तरह की चीज़ें हैं। बट हाँ, एक इंसान, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स है,
तो एक ऐसा इंसान जिसके लिए प्यार अहमियत रखता है, जिसके लिए रिस्पेक्ट अहमियत रखता है, जिसके लिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अहमियत रखती है, जो आपको ना मतलब साथ रखेगा अपने, हमेशा कहीं जाएगा ना तो आपको साथ लेके जाएगा। जो ऐसा नहीं कि शादी हो गई है, ठीक है तुम बैठो यहाँ, मैं चिल करने जा रहा हूँ दोस्तों के साथ, वो कहेगा मैं दोस्तों के पास जा रहा हूँ, तुम भी साथ चलो, उनकी वाइफ भी आ रही है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ होगी जो अपने पार्टनर को सब जगह रखता है, उसको उसके हिस्से का इज्जत और प्यार दोनों देता है। तो इस तरह के प्यारे से पार्टनर की आप लोगों की लाइफ में आने की उम्मीद है। आप डेट पे जा सकते हैं, आप चाहे सोशल मीडिया पे ही डेट करते हैं किसी को तो वो भी हो सकता है, वहाँ से हो सकता है आपको कोई मिले। बट बहुत अच्छी एनर्जी है कि सितंबर में इस तरह की चीज़ें होंगी। अगेन ये आपके पार्टनर की ही एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है, और ये आपकी एनर्जी भी है, और ये आपके पार्टनर की एनर्जी भी है कि रुपया पैसा तो आपके पार्टनर के पास, आपके पास ठीक ठाक अच्छा खासा होगा। उसमें ऐसा नहीं होगा कि दोनों में से कोई भी स्ट्रगल कर रहा है। और एक बहुत इंडिपेंडेंट से इंसान को आप अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में। कोई कोडिपेंडेंट नहीं होगा, कोई नार्सिसिस्ट नहीं होगा, क्योंकि अभी क्या है, ना तो आप कोडिपेंडेंट हैं ना आप नार्सिसिस्ट हैं, आप एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग हैं। जो कि आपकी पूरी रीडिंग में यही आया है कि आपने हेल्थ को दोबारा से रिस्टोर किया है। तो एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग को ही हेल्दी कैसे, मेंटली हेल्दी, ठीक है। बहुत लोग ना मेंटली सिक होते हैं, ठीक है। तो हो सकता है पहले जो आपके रिलेशन रहे हैं वो मेंटली सिक लोगों के साथ रहे हो, बीमार होता है ना मन के लेवल पे कोई इंसान, वैसे। तो यहाँ पे एक मेंटली हेल्दी इंसान, कॉन्फिडेंस से भरा हुआ, एटीट्यूड से भरा हुआ, जो अपना स्पेस भी चाहता है और आपको भी स्पेस देगा, तो उस तरह के इंसान की आपकी लाइफ में आने की उम्मीद है। प्रमोशंस हो सकते हैं, न्यू जॉब मिल सकती हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, नए लोग मिल सकते हैं, नए सोशल सर्कल्स बन सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं सितंबर में। और 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, अगेन वही है कि आप अपने परिवार के साथ बहुत सुख शांति से रहेंगे। सुख और शांति और कंटेंटमेंट, ये ही आपकी रीडिंग का जिस्ट है। और मुझे लग रहा है कि आज से पहले ना इतनी कंटेंटेड सी रीडिंग शायद मैंने नहीं बनाई, किसी की नहीं आई है। और वर्गोस का तो ये टाइम बहुत बहुत दिनों बाद आया, बहुत बहुत महीनों बाद आया है। और आई थिंक वर्गोस के बर्थडेज भी होते हैं मोस्टली। अगर आप सन साइन से अपने आप को वर्गो मानते हैं तो आपके बर्थडेज होते हैं सितंबर में। सो हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत अपना ख्याल रखिएगा, बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिएगा बर्थडे को, ठीक है। तो बहुत बहुत महीनों बाद आप लोगों की इतनी प्यारी एनर्जीज आई हैं, यानी कि पेरेंट्स के साथ भी आप लोगों का अच्छा होगा, आपका अपने बच्चों के साथ भी बॉन्ड अच्छा होगा, अपने पार्टनर के साथ भी बिल्कुल कंटेंटेड फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे। घर की डील्स हो सकती हैं, कुछ लोग अगर घर लेना चाहते हैं या अपना अलग से घर में रहना चाहते हैं, चाहे वो रेंटेड अकोमोडेशन ही क्यों ना हो, तो वो हो सकता है। बट बेसिकली सभी के साथ बहुत अच्छा कोई पार्टी हो सकती है, कोई गैदरिंग हो सकती है अपनों के साथ, और बहुत ही अच्छा सितंबर आप लोगों के लिए लेके आया है। क्लेम कीजिएगा इस पॉजिटिव सी रीडिंग को, जो क्लेम करता है उसको ही मिलता है। अपनी लाइफ को चेंज करना हमेशा ही हमारे हाथ में रहता है। कोई ऐसी लकीर नहीं है पत्थर पे खींची हुई कि अब ये चेंज नहीं हो सकती है। हम जब मर्जी अपनी लाइफ को, अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, टैरो कार्ड रीडर भी हूँ, वास्तु एक्सपर्ट भी हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं बोल रही हूँ कि हमारी डेस्टिनी को चेंज करना हमारे हाथ में होता है, ठीक है। ओके। और यहाँ पे है मैच्योरिटी, तो पूरा मैच्योर ही तो रीडिंग आया है, मैच्योर हो गया है सोल ट्राइब, तो मैच्योरिटी वाला एनर्जी आया है। मैच्योर होंगे आप, और मैच्योरिटी का मतलब यहाँ पे ये होता है कि मैच्योरिटी का मतलब होता है कि मन से भी मैच्योर होना, और आपके रिसोर्सेज भी मैच्योर होंगे, ठीक है। तो अगर आपको कोई पैसे की दिक्कत थी तो वो भी सोल्व की जाएगी। आपके रिश्तों में अगर कोई दिक्कत थी तो आप मैच्योरली उसको हैंडल करेंगे और उसको ठीक कर लेंगे। और खाने पीने की और ये जो चीज़ें होती है ना, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, खाना पीना, ओढ़ना पहनना, घूमना फिरना, ये सब है, ये सब मिलेगा आपको। ट्रस्ट है। और क्यों अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि गाइडेंस है आप लोगों के लिए, आपके केस में मैं बोलूँगी कि आपने ये किया है, आपने लीप ऑफ फेथ लिया है, आपने उस पर छोड़ा है, आपने सरेंडर किया है कि जो तेरी रज़ा है वो मुझे मंजूर है। तो यहाँ पे ट्रस्ट का कार्ड इसीलिए आया है। तो ये लीप ऑफ फेथ आपको बहुत बहुत फल भी रही है, और ऐसे ही रहिएगा। और एडवेंचर है, तो एडवेंचर का मतलब होता है यहाँ पे कुछ एडवेंचरस जर्नी पे आप जा सकते हैं, और लाइफ को एज एन एडवेंचर ले सकते हैं। और ट्रैवलिंग का मुझे लग रहा है कि आप ट्रैवल करेंगे फैमिली के साथ, या किसी एडवेंचरस ट्रिप पे जाएंगे, या आप अपने मन में ये महसूस करेंगे
थ्रू आउट सितंबर की लाइफ भी क्या चीज़ है, कब क्या दिखा दे कुछ नहीं पता है। बड़ी ही एडवेंचरस जर्नी है लाइफ की। ये भी आपकी मेंटेलिटी हो सकती है, फीलिंग्स हो सकती है। दी माइजर का कार्ड आया है यहाँ पे। दी माइजर का मतलब तो सीधा ही है कि कंजूस हो जाते हैं हम बहुत बार तो, और बहुत बार हम लाइफ की जर्नी में ना अपने आप को शरीक नहीं करते हैं, अपने आप को शामिल नहीं करते हैं, माइजर से हो जाते हैं, जो कि आप हो जाते हैं सोल ट्राइब। तो आपको ये माइजर सा नहीं होना है, आपको कंजूस नहीं बनना है, ठीक है। आपको अपना प्रेम प्यार, अपनी सलाह, अपना सजेशन खुले दिल से सामने वाले को देना है, माइजरली बिहेव नहीं करना है। अपनी फीलिंग्स को बेसिकली अपने तक सीमित नहीं रखना है। जो भी आप किसी के लिए फील करते हैं तो आप उनको वो ज़रूर बताएं। और एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड हैं आप लोगों के लिए। कुछ एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं जो आपको करनी पड़े तो आप कर लीजिएगा, क्योंकि एडजस्टमेंट्स किसको क्या करनी है वो सिर्फ आप ही जानते हैं। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल है, तो ये टफ साइकिल मैंने बोला है, कार्मिक साइकिल, ये काफ़ी लंबे समय से मुझे लग रहा है चल रहा था, क्योंकि साल के करीब हो गया है मुझे आप लोगों की रीडिंग्स करते हुए। तो हमेशा ये वर्गोस का कुछ अच्छा कभी नहीं आया कि बहुत अच्छा कुछ आया। आई थिंक ये दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि कुछ अच्छा आया है। शायद आप लोगों की बर्थडेज़ हैं और बर्थडेज़ पे, बर्थडे वाले मंथ में हम सभी बहुत खुश रहते हैं, शायद ये आप लोगों की कलेक्टिव एनर्जी है, तो बहुत अच्छी बात है। जो टफ कार्मिक साइकिल है वो भी आपका एंड होने जा रहा है बाई चांस, तो बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिएगा अपने बर्थडेज़ को। एंड नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, और अभी ना हर चीज़ ना गीली मिट्टी की तरह से है। तो जैसे मैंने बोला है, डेस्टिनी को सभी बताते हैं कि डेस्टिनी फिक्स्ड है। डेस्टिनी बोलते ही उसको है कि इसको नहीं मिटाया जा सकता, इसको बदला नहीं जा सकता है, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। या तो गलतफहमी है या एक फैलाया हुआ झूठ है लोगों को डराने के लिए। डेस्टिनी वो चीज़ है कि जिसमें अगर आप कुछ नहीं करेंगे, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे, तो जैसे डेस्टिन्ड है वैसे हो जाएगा, और अगर आप एफर्ट्स करेंगे तो आप उसको चेंज कर पाएंगे। दिस इज़ माई एक्सपीरियंस, दिस इज़ माई पर्सपेक्टिव, और मैं इसी पे काम करती हूँ, ठीक है। अदरवाइज ये रीडिंग करने का, अदरवाइज सारी चीज़ें करने का फिर कोई फ़ायदा नहीं। फिर जो डेस्टिन्ड है फिर वो डेस्टिन्ड है, बट ऐसा नहीं है ना। शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो जैसे आप हैं, जो आप हैं अंदर से, आपको कोई दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप बेसिकली ही अच्छे हैं वर्गो सोल ट्राइब, तो आपको दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, पीपल प्लीजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप हैं वैसे ही लोगों को दिखाएं। इस एक चीज़ से आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। और यहाँ पे है इट इज़ अप टू यू। जो मैंने बोला है कि जो आपका विश्वास है ना वही फलित होता है। अगर आप मानते हैं कि डेस्टिनी फिक्स्ड है, भाई इसका कुछ नहीं कर सकते, तो फिर वो ही है। अगर आप मानते हैं कि डेस्टिनी फिक्स्ड है लेकिन मेरे कर्म मेरे हाथ में है और मैं अपने कर्मों से जो मर्जी करके डेस्टिनी को चेंज कर सकता हूँ, अगर आप ऐसा मानते हैं तो ऐसा है। अगर आप मानते हैं कि भगवान हैं तो फिर हैं और आपके लिए हैं, और कोई मानते हैं कि भगवान नहीं है, सिर्फ इंसान ही है, तो उनके लिए फिर वही सच हो जाता है, ठीक है। तो ये चॉइस आपकी है, इट इज़ अप टू यू। और ये रीडिंग आपकी है, ये एनर्जीज आपकी हैं। अगर आपको लगती हैं कि ये मेरी हैं तो क्लेम कीजिएगा, अगर आपको नहीं लगती है तो इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि फ्री विल का ही आखिरकार ये मामला है। कोई किसी को कुछ चीज़ समझने के लिए, समझाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। बट सिचुएशन विल इम्प्रूव इफ़ यू बिलीव, इट इज़ अप टू यू। इफ़ यू बिलीव तो सिचुएशन विल इम्प्रूव, डेफिनेटली इम्प्रूव होगी। और इम्प्रूविंग हेल्थ भी है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने बोला है एक सुकून आप अपने आसपास, अपनी बॉडी में, अपने माइंड में महसूस करेंगे तो डेफिनेटली ही हीलिंग भी आप लोगों की होगी, आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। जो मैंने बोला है ना आपको कि आपके इस तरह की चीज़ें होंगी, काफ़ी महीनों से आप सफ़र कर रहे हैं कि प्रॉब्लम तो है बट डायग्नोज नहीं हो पाती है। जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं सारे टेस्ट ठीक निकलते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम है। और आप देखना, जब भी राहु या केतु की महादशा आएगी ना आप लोगों के ऊपर, ठीक है, अगर आप एस्ट्रोलॉजी थोड़ी बहुत जानते हैं, तो राहु या केतु की महादशा या अंतरदशा जब भी आएगी तो आपको ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी कि डायग्नोज नहीं होगी, क्योंकि राहु और केतु ना शैडो प्लैनेट हैं। तो शैडो क्या है? परछाई को आप पकड़ नहीं सकते, लेकिन दिखती तो है वो, फील तो होती है, महसूस तो होती है, बट आप उसका कुछ कर नहीं सकते। तो ऐसे ही है। तो यहाँ पे है रोमांस, तो डेफिनेटली रोमांस के तो कितने सारे कार्ड आए हैं आप लोगों के लिए, कितने अच्छे अच्छे सोलमेट कनेक्शंस आप लोगों के लिए वेट कर रहे हैं। अगर आप यकीन करते हैं, अगर आप अपने ट्रस्ट इश्यूज़ पे काम करते हैं, अगर आप खुले दिल से एक नया रिश्ता शुरू करना चाहते हैं, चाहे पुराने रिश्ते को ही एक नया आयाम देना चाहते हैं, नए डायमेंशन में शुरू करना चाहते हैं, तो उसके भी ढेर सारे चांसेस हैं यहाँ पे।
सो ये बहुत प्यारी सी, बहुत ही पॉजिटिव सी रीडिंग हुई है वर्गो सोल ट्राइब के लिए। कमेंट करके बताइएगा कहाँ कहाँ, कब कब, कैसे कैसे आप लोगों ने रेजोनेट किया, क्या आप लोगों के टेकअवेज रहे हैं, क्या मैं कोई हेल्प कर पाई हूँ आप लोगों की। ठीक है, आपको मेरी रीडिंग्स कैसी लगती हैं वो भी मुझे बताइएगा। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और लाइक करती हूँ, और जहाँ मुझे लगता है कि मैं जवाब दे सकती हूँ इस चीज़ का, वो मैं जवाब भी देने की कोशिश करती हूँ। और आप बहुत प्यार, बहुत सौहार्द दिखा रहे हैं, बहुत सम्मान देते हैं, तो आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। अपना प्यार, अपना सम्मान, अपना साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जो नेक्स्ट रीडिंग्स मैं लेके आ रही हूँ वो आपको नोटिफिकेशन आ जाए, सो दैट उसका वो रीडिंग्स रहने वाली है यूनिवर्सल जस्टिस फॉर एवरी सोल ट्राइब में बनाऊंगी, एवरी जोडियक के लिए बनाऊंगी कि क्या यूनिवर्सल जस्टिस है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये टॉपिक आप लोगों ने ही मुझे सजेस्ट किया था। मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ इस पर वीडियो बनाने में, बट डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो इन्हीं टॉपिक्स पे रहेंगी। और बहुत बार मैं आपके कुछ कमेंट्स को लाइक कर देती हूँ, जवाब नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि आपने पर्सनल सवाल पूछा होता है कि मेरी ये चीज़ हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। बताओ, वो मैं कमेंट्स से कैसे बता सकती हूँ, मैं कैसे बता सकती हूँ। मतलब मेरे टूल्स होते हैं, या तो मैं न्यूमरोलॉजी के थ्रू बताऊँगी, या एस्ट्रोलॉजी के थ्रू बताऊँगी, या कार्ड्स के थ्रू बताऊँगी, तो मैं कैसे बता दूँ। वो तो आपको मुझसे बात करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी पड़ेगी। तो वो कुछ कमेंट्स होते हैं जिनका जवाब देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, और मैं नहीं देती हूँ। सो वो मेरी मजबूरी आप समझिएगा। बाकी आप लोग कनेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं, वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर भी करते हैं लाइक माइंडेड पीपल के साथ। सो बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत आप लोग भी अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।